शंकर सुवन। उसको बदल करके गुरुजी ने कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप क्या कहा? शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर के आए हैं। क्यों आए? क्या जरूरत थी? अब भाई बानर बनकर क्यों आए? आदमी बनकर आ जाते, नर बनकर आ जाते, गंधर्व बनकर आ जाते, वानर बनकर के ही क्यों आए? समझ लीजिए, हनुमान जी हैं शंकर जी, और शंकर जी ने विचार किया कि हमें राम जी का बनना है सेवक, और सेवक अगर नर ही बनकर के हम जाएंगे तो स्वामी और सेवक दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए राम जी हैं स्वामी, हनुमान जी हैं सेवक, तो नर बनेंगे अगर राम जी। जब नारायण नर बन सकते हैं तो महादेव बानर क्यों नहीं बन सकते हैं? तो नारायण नर है। कौन? भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी नारायण हैं, ब्रह्म हैं, पूर्ण परब्रह्म हैं। राम जी इस संसार के श्वास हैं, पृथ्वी के श्वास हैं। वो बने नर तो भगवान शंकर बने बानर। बानर क्यों बने? क्योंकि सेवक बनकर जाना है तो सरलता चाहिए, इसलिए बानर बने। बानर बनने का दूसरा कारण सुनिए। बानर होता है चंचल। चंचल जानते हो? हनुमान जी ने अपने मुख से भी कहा विभीषण से, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हम कपि हैं। कपि का मतलब बंदर। बंदर बड़ा चंचल होता है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी इस तने पर, कभी उस पेड़ पर। तो हनुमान शंकर जी बानर क्यों बने? क्योंकि हम लोगों का मन भी ऐसा ही है, बानर की तरह। कभी इस डाली पर, कभी ये सुख भोग लिया, अब गाड़ी ले ली, अब बंगला होना चाहिए, अब बंगला हो गया तो फ्लैट होना चाहिए काठमांडू में। जिनका काठमांडू में फ्लैट हो गया, अब वो सोच रहे हैं और तो सब बढ़िया है, अमेरिका जाना पड़ता है। जरा एक अमेरिका में एक मकान हो जाए, तो अमेरिका में मकान बनवा लिया। जिनका अमेरिका में मकान बना है उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए? बोले व्हाइट हाउस का एक कमरा चाहिए। और जिनका व्हाइट हाउस में मान लो कमरा भी हो गया, उनसे पूछो क्या चाहिए? अब सब साधन हो गए, गाड़ी हो गई, बंगला हो गए, घोड़े हो गए, शादी हो गई, लुगाई हो गए, लड़के हो गए, अब क्या चाहिए? बोले और तो कुछ नहीं चाहिए, अगर चांद पर प्लाटिंग हो तो एक प्लाट चाहिए। बताइए, यह कामनाएं ही हमारा मन है। और बानर भी चंचल है, मन भी चंचल है। जैसे यूट्यूब देखकर पर नए नए बाबाओं की तरफ दिल आकर्षित होता। भाई ये बाबा बड़ा खतरनाक है, फूंक लगाता है आदमी उड़ जाता। चलो हम भी टेस्ट कर ले। फंस जाते हैं लपड़ों में, फिर बाद में पछताते हैं, और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। ये क्या है? ये मन की चंचलता है। हनुमान जी शंकर जी इसीलिए बानर बने, क्योंकि बानर भी चंचल है। लेकिन हनुमान जी ने बानर बनकर ये दुनिया को बताया कि चंचल जरूर रहो पर बंधे राम जी के चरणों से रहो। वैसे ही मन चंचल जरूर रहे पर ये मन गुरु की वाणी पर बंधा रहे, और जिसका मन गुरुदेव की वाणी पर बंधा रहता है वही हनुमान जी के जैसा महान हो जाता है। इसलिए वानरा राम धीसम
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी बानर बने। अच्छा बानर तो बने, एक बात सुन लीजिए, वरना बाद में फिर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव की तरफ जाएंगे। बानर हैं हनुमान जी, पर बंदरों जैसे हैं नहीं। बानर हैं पर बंदर नहीं है। अच्छा बंदर भी हो तो दिक्कत नहीं है, ये बंदर भी बड़ा सुंदर है। ये बंदर सुंदर क्यों है? जिसके नाम से रामचरितमानस में कांड ही सुंदर कांड हो गया हो, वो बंदर भला सुंदर नहीं होगा तो कैसा होगा? इसलिए हनुमान जी बंदर नहीं है, किम पुरुष है। कौन है? बोलो बोलो बोलो। किम पुरुष, ये क्या है पता ही नहीं है। जाकिए रही भावना जैसी, जाकिए रही भावना जैसी। हाँ प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो नारद जी को शादी का भूत सवार हुआ, शादी करना है। भगवान विश्व मोहिनी ने, भगवान विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी की लीला की और सुंदर राजकुमार के साथ भगवान श्री हरि के साथ ही विश्व मोहिनी रूपी जो माया रूपी बनी थी शादी हो गई। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, हमको बानराकृति दे दी, बंदर मुख दे दिया। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे आपने हमारी हंसी करवाई बानराकृति देकर बानर का मुख देकर, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। रामचरितमानस की कथा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मदद भी तुम्हारी पत्नी के हरण के बाद बानर ही करेंगे। रामायण में वर्णन आया, करी है की से सहाय तुम्हारी, करी है की सहाय तुम्हारी, करी है की सहाय तुम्हारी, करी है की सहाय तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, गाइए जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। तो दूसरा कारण है करी है किस सहाय तुम्हारी। भगवान शंकर ने विचार किया कि नारद जी का श्राप है तो सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे, पर सहायता तो बानर ही करेंगे। और राम जी रघुनाथ जी जब नर बन करके नारायण भगवान राम बन करके जाएंगे, तब भगवान शंकर ने विचार किया हम भी बानर बन करके जाएंगे।
तो दूसरा कारण बंदर बानर बनने का ये भी है, बोलो सीताराम। तीसरा कारण सुनो, आहा, तीसरा कारण है बानर राज केसरी को ऋषियों का आशीर्वाद। हाँ, बानर राज केसरी जी महात्माओं के पास गए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, उपाय बतलाओ। संतों ने भगवान शंकर का मंत्र दे दिया, इस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही शिव आराधना केसरी बानर राज श्री केसरी जी ने की, तो भगवान शंकर प्रकट भये और वरदान देते हुए कहा, जाओ तुम्हारे घर पर हमारा अंश ही प्रकट होगा। उस वरदान के कारण भगवान शंकर बानर बने। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, निज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम गाइए जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब चौथा कारण सुन लीजिए। मां अंजना को श्राप मिला। पूर्व में यह पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा थी, पुंजक स्थला, लेकिन दो जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा का। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी, एक जगह ऋषियों के श्राप के कारण वानरी बनी। ऐसी दो कथा मिलती हैं। तो ऋषियों के श्राप वाली कथा को हमने स्पष्ट माना। यह माता अंजनी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी थी, बड़ी दिव्य लगती थी, पर बड़ी चंचल थी। चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया कि तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो, पर काम बंदरिया जैसा करती हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम बानरी हो जाओ। पर माता वह अप्सरा रोने लगी, वह युवती रोने लगी, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधू। संतों को दया लगी, ऋषियों ने कहा, देवी रो मत, जाओ तुम बानरी तो बनोगी, पर तुम्हारे घर पर ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान पाकर के, श्राप और वरदान पाकर के दूसरे जन्म में वह अंजनी माता अंजना बनी। जन्म हुआ, वानर राज से केसरी से विवाह हुआ और इनके ही घर पर हमारे सरकार प्रकट भई। प्रकट कैसे भय? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला